Hello students, you are welcome to our channel. क्लास 12 की शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे। एडवर्टाइजमेंट में हमने दो पार्ट पूरे कर लिए हैं। पहला था मैट्रिमोनियल और दूसरा है जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट का था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है एडवर्टाइजमेंट फॉर अकोमोडेशन, यानी आपको कोई रहने की जगह चाहिए या फिर रहने की जगह आपको देनी है, किराए देनी है, या रहने की जगह आपको खरीदने हैं, या रहने की जगह आपको बेचनी है, यानी टू लेट किराए पर देना है, एकोमोडेशन वांटेड किराए पर चाहिए, एकोमोडेशन फॉर सेल एकोमोडेशन बिक्री के लिए है, एकोमोडेशन टू परचेज या एकोमोडेशन आपको परचेज करना है। तो ये इस तरह का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको जो मेन पॉइंट्स है वो जो माइंड में रखने, उन्हें अच्छे से ध्यान में रखना, ताकि आप कोई भी एकोमोडेशन का एडवर्टाइजमेंट आसानी से बढ़िया तरीके से लिख सको। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं। एकोमोडेशन टू लेट में या एकोमोडेशन वांटेड में, ये दो हेडिंग के अंतर्गत मेनली क्वेश्चन आता है। मेन पॉइंट्स टू बी हैव इन माइंड। अब माइंड में आपको कौन कौन सी बातें रखनी है यदि एकोमोडेशन को एडवर्टाइजमेंट देना है। तो आपका हाउस हो सकता है, आपकी शॉप हो सकती है, आपकी ऑफिस हो सकती है, आपका गोडाउन हो सकता है, जिसे आप रेंट पर देना चाहते हैं, या आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह की लोकेशन चाहिए। दूसरा है कि आपका हाउस, शॉप और ऑफिस या गोडाउन जो है उसकी लोकेलिटी क्या है। लोकेलिटी लिखनी पड़ेगी, किस जगह पर है, सिचुएटेड एट, किस जगह पर स्थित है। फिर उस प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ रूम्स या साइज ऑफ प्रॉपर्टी की साइज की है, कितने रूम है। फिर उसमें आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित फैसिलिटीज जो आप दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, या कौन सी फैसिलिटीज आपको चाहिए। इसके बाद आता है रेंट, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप किस रेंट पर देना चाहते हैं, या किस रेंट में आप कोई प्रॉपर्टी चाहते हैं। और फॉर सेल और परचेज के लिए जो है रेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी। प्रेफरेंस, यानी आपकी कोई प्रेफरेंस है, आपकी कोई कंडीशन है जो आप चाहते हैं, जैसे स्मॉल फैमिली के लिए आप वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, या ट्रांसफरेबल फैमिली यानी जिसका ट्रांसफर होता रहता है, ऐसी फैमिली को देना चाहते हैं, या आर्मी पर्सनल्स को देना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। कोई भी प्रेफरेंस आपकी हो सकती है, वो भी उसमें अगर आप चाहते हो तो लिखना होगा। 7th पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आएगा। तो 7 पॉइंट ये कि प्रॉपर्टी कैसी है, आपकी कौन सी चीज़ है, हाउस है, शॉप है, ऑफिस है, गोडाउन है, उसकी लोकेशन क्या है, नंबर और रूम्स और साइज़ क्या है, क्या क्या फैसिलिटी आप चाहते हो या क्या फैसिलिटी देना चाहते हो, क्या रेंट या क्या प्राइस होगी, और कोई प्रेफरेंस है तो वो लिखना है। और लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, यू हैव ए हाउस, आपके पास एक मकान है, यानी एक ऐसा हाउस जो आपके पास एक्स्ट्रा है। आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन को मान सकते हैं, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसको रेंट पर देना चाहते हो, यानी आप इस मकान को किराए पर देना चाहते हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन ड्राफ्ट कीजिए, तैयार कीजिए, टू बी गिवन, जो दिया जाना है, इन्हें लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में, गिविंग डिटेल्स, जिसमें आपको विवरण देनी है, ऑफ द हाउस, घर की डिटेल्स देते हुए आपको वो एडवर्टाइजमेंट लोकल न्यूज़पेपर के लिए तैयार करना है। तो अपन यहाँ पर इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन का हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेंट पर देना है, तो रेंट पर देना तो कौन सी हेडिंग डालेंगे, टू लेट की। अवेलेबल अ वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अच्छा सा सुसज्जित न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी नया
निर्मित मकान है। आप ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है अवेलेबल है पोर्शन ऑफ ए हाउस, यानी किसी मकान का कोई हिस्सा आप किराए पर देना चाहते हो, जिसमें 1 रूम या 2 रूम एक्स्ट्रा आपके पास काम के नहीं है आपके, और आप उसको रेंट पर देना चाहते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं अवेलेबल है पोर्शन ऑफ ए हाउस। पर यहाँ पर है अवेलेबल है वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट, किराए पर उपलब्ध है, अवेलेबल है नहीं उपलब्ध है। तो ये तो हो गया ही जिसका जिक्र कर रहे हैं हाउस का। नंबर 2 पॉइंट आ जाएगा लोकेलिटी, यानी कि कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इन द पॉश एरिया ऑफ शास्त्री नगर जोधपुर, पॉश एरिया यानी रिहायशी इलाका ऑफ शास्त्री नगर जोधपुर, शास्त्री नगर के रिहायशी इलाके में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फिर नंबर ऑफ रूम्स और साइज से संबंधित 1 हॉल, उसके अंदर 1 हॉल है, 2 बेडरूम्स है, वेल फर्निश्ड है, सेपरेट मॉडर्न किचन है, 2 लेट्स एंड बाथ्स है, पार्किंग है एंड गार्डन भी है। फैसिलिटीज भी इसमें आ गई कि आपको फैसिलिटीज भी मकान में मिलेगी, पार्किंग फैसिलिटीज है। रेंट, अगला पॉइंट है रेंट या प्राइस। तो रेंट की बात होगी यहाँ पर, रेंट ₹15,000 पर मंथ। इस जिस प्रॉपर्टी का ऊपर डिटेल दे रखा है उसका पर मंथ किराया जो है वो 15,000। ये आपकी प्रेफरेंस हो गई, कंडीशन होगी किसको देना चाहते हैं, फॉर ए स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली को देना चाहते हैं। कॉन्टेक्ट, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, अपना नाम लिखेंगे राजन शर्मा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, 315 शांति प्रिय नगर जोधपुर, ये आपका रहवासी एड्रेस है। और आप चाहो तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर भी इसमें डाल सकते हो। तो अब थोड़ी सी अपनी बात करते हैं कि ये टू लेट का, तो यहाँ पर क्वेश्चन है टू लेट का यानी किराए पर देना है, ये क्वेश्चन ये बन गया। इसी तरह के 4 तरह से प्रश्न बनते हैं, उसको ध्यान देना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 2 है एकोमोडेशन वांटेड, यानी कि ये तो किराए के लिए था, ये किराए पर चाहिए के लिए है। तो चाहिए में क्या आ जाएगा यहाँ पर, वांटेड आ जाएगा या एकोमोडेशन वांटेड। यहाँ लिखेंगे वांटेड ए पोर्शन ऑफ ए हाउस या ए फुली हाउस या ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, जैसा आपको मकान चाहिए, और वो भी किस पर चाहिए, फॉर रेंट यानी किराए पर चाहिए। इन कौन सी एरियाज में चाहिए, जैसे इसमें एक ही पॉश एरिया ऑफ शास्त्री नगर लिखा, तो जिसको किराए पर चाहिए उसकी चॉइस हो सकती है शास्त्री नगर, कमला नेहरू नगर, तो वो चॉइस भी दे सकता है कि इन द एरियाज शास्त्री नगर कॉमा कमला नेहरू नगर कॉमा हाउसिंग बोर्ड एक्सेट्रा, यानी 2-3 लोकेलिटीज का नाम भी लिख सकता है कि मुझे यहाँ नहीं तो यहाँ होगा तो भी चलेगा। फिर वही नंबर ऑफ रूम्स, आपको कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, किचन सेपरेट मॉडर्न किचन, ये तो वो दे रहा है तो आप इसमें किचन लिख सकते हो। 2 बेडरूम है तो 2 लेट्स बाथ, पार्किंग यदि आपकी डिमांड है पार्किंग, गार्डन, यानी ऐसा मकान जैसा ये यहाँ पर पहले 2 लेट वाला था वैसे यदि ये आपको चाहिए। और फिर उसमें रेंट आप कितना दे सकते हो वो रेंट लिखेंगे कि भाई मैं जो है रेंट अप टू 15,000 या 10,000 या 5,000 जितना आप रेंट पे कर सकते हो पर मंथ वो लिखना है। ये कंडीशन आपकी उसमें नहीं आएगी क्योंकि आपको चाहिए। कॉन्टेक्ट आप अपना दे सकते हो, एड्रेस भी दे सकते हो और कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हो कि मैं जो भी जिसको भी एकोमोडेशन चाहिए उसकी कॉन्टेक्ट नंबर ये। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो हो गया आपका कौन सा, एकोमोडेशन फॉर सेल, सेल के लिए बेचना है तो भी इसी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। तो आप लिखेंगे अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल, फॉर रेंट की जगह क्या आ जाएगा, फॉर सेल, बेचना है। अब प्रॉपर्टी जहाँ उसका लोकेशन आ जाएगा, लोकेलिटी आ जाएगी, नंबर ऑफ रूम्स की डिटेल आ जाएगी, फैसिलिटी भी आ जाएगी, फैसिलिटी सुविधाएं क्या दे रहे हैं, और ये रेंट नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्राइस, प्राइस लिख सकते हैं। पर मंथ ये नहीं आएगा, प्राइस आएगी, यहाँ पर कीमत आएगी, भाई इतनी कीमत तक हम बेचेंगे। ये कंडीशन नहीं आएगी। कॉन्टेक्ट दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो।
और नंबर 4 जो है वो है अकोमोडेशन फॉर या टू परचेज, खरीदना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, वांटेड न्यूली फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आपको खरीदना है, परचेज। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वांटेड टू परचेज अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, फिर वही लोकेलिटी आ जाएगी, कहाँ पर लोकेशन है, किस लोकेशन में चाहिए, उसमें भी आप चॉइस दे सकते हैं 1 2 3, खरीदना है तो। नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स या क्या क्या साइज के हैं, साइज क्या, प्लॉट साइज क्या, नंबर ऑफ रूम्स क्या है, लेट बाथ्स कितने, पार्किंग, किचन, गार्डन एक्सेट्रा कोई है चाहिए आपको तो वो भी उसका डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइस आ जाएगी कि आपको कौन सी प्राइस तक खरीदना है, तो प्राइस अप टू 10 lakhs 15 lakhs 20 lakhs ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस भी जो है इस एडवर्टाइजमेंट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू एकोमोडेशन। आवासीय संबंधित जो है एडवर्टाइजमेंट 4 तरह से आते हैं। आप ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के बस आप आराम से कोई भी एडवर्टाइजमेंट परीक्षा में बहुत ही प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं। इसका 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए, बस हो जाएगा, आप आराम से लिख लेंगे। अगला टॉपिक शीघ्र ही उसके साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।